फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर, अनुराधा मिनी ब्लॉग। आ, मैं एक हाउस वाइफ हूँ और मुझे लगता है कि ऐसी कई सारी औरतें होंगी। आज मैं बताऊंगी कि जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हें मैनेज करना, कैसे देखभाल करना। कभी कभी ऐसा होता है कि जब फैमिली मेम्बर में कोई नहीं होता, हम अकेले होते हैं, हस्बैंड वाइफ, और हस्बैंड जॉब पर गए हों। ऐसे में बच्चे की इस समय तो मौसम चेंज ही हो रहा है, आपको पता है कि जब ठंड और गर्म, छोटे बच्चों को 1 से 2 साल, 1.5 साल तक, और ज़्यादातर उन महिलाओं को प्रॉब्लम होती है, उन बच्चों को ज़्यादा दिक्कत होती है जो अपने माँ का दूध पीते हैं, उनके लिए। अब उनको जब सर्दी हो जाए तो उसमें क्या करना चाहिए, उस अवस्था में कैसे रहना चाहिए एक माँ को। अब जब वो कोई नहीं रहता, हाउस वाइफ है वो, और कोई है भी नहीं साथ में, और उनकी इतनी स्थिति नहीं होती कि किसी काम वाली को रख लें, है ना। तो ऐसे में काम तो उन्हें करना ही है, वो पानी से भी नहीं बच सकती, उन्हें करना ही पड़ता है, क्योंकि बिना काम किए चलेगा नहीं। और जो छोटे बच्चे रहते हैं, दूध पीते हैं, उन्हें प्रॉब्लम होती ही होती है। और हमें जैसे हम किसी को जान नहीं रहे हैं, किसी के साथ कहीं आ जा नहीं सकते हैं, छोटा बच्चा है हमारा, और उसे सर्दी हो गई, तो हमें क्या करना चाहिए। जब बच्चे को सर्दी हो जाए और इतनी डीपली हो जाए, रात रात बच्चे परेशान करते हैं, मैं उन माँ को अच्छे से, उन महिलाओं को अच्छे से समझ में आता होगा कि कैसे बच्चे को हैंडल करना जब सर्दी हो जाए, और उन्हें ये बातें समझ में नहीं आती कि क्या करें। बाहरी दवाओं से ज़्यादा अच्छा है घर के दवाओं को इस्तेमाल करना। बाहरी दवा जो है आ जाए, अगर हम सपोर्ट, आजकल डॉक्टर के पास भी जाओ तो एक बार उन्हें दिखाने जाओ, फिर इसके बाद वो अगली डेट देते हैं कि इतने दिन तक अगर आराम हो जाए तो ठीक है। मान लीजिए कोई काम आ गया और हम नहीं जा पाए, तो हम क्या करते हैं, हमारे लिए दिक्कत हो जाती है। क्योंकि बच्चे का अगर ट्रीटमेंट चल रहा है तो उन्हें पूरी तरीके से दिखाना बहुत ज़रूरी होता है। तो दोस्तों, अगर हम नहीं कर पाते हैं तो हम घर की ऐसे नुस्खे बता रहे हैं आपको। सबसे पहले तो हम बताएंगे कि मैंने, जैसे कि छोटे ब्लॉग में मैंने फर्स्ट टाइम बनाया है, पता नहीं वो किसी को समझ में आया भी कि नहीं आया है, पर मैं कोशिश करती हूँ, क्योंकि मेरे पास जो ये प्रॉब्लम है, मैं नहीं चाहती किसी और महिलाओं के पास भी प्रॉब्लम है हो ऐसा। मैं चाहती हूँ कि उनको भी सपोर्ट मिलना चाहिए। अगर कोई है नहीं उनके सपोर्ट के लिए, तो हमें उन्हें ये बताना ज़रूरी समझाया मैंने कि कैसे क्या किया जाए। देखिए, पहले तो मैंने एक सरसों का तेल बताया है। जैसे सरसों का तेल में, अगर मैं, कुछ लोग हैं सरसों का तेल बॉडी पे नहीं इस्तेमाल करना चाहते हैं बच्चों के, तो सरसों का तेल उनके पैर के जो तलवे होते हैं उन्हें बनाने का तरीका उस तेल का मैं बताती हूँ। कि सरसों को तेल सबसे पहले गुनगुना कर लें, उस सरसों के तेल को अच्छे से गुनगुना कर लें। उसमें अजवाइन, थोड़ी सी हींग, थोड़ी सी मेथी और थोड़ा सा लहसुन डालकर तेल इतना ही बनाएं, ज़्यादा दिन ना हो जाए, क्योंकि ज़्यादा दिन का जो ये लहसुन का तेल होता है, बनने पे, रखे रहने पे ना, उसमें थोड़ी सी कुछ ज़्यादा ही गंदी स्मेल आने लगती है। तो ज़्यादा तेल मत बनाइए, 1 हफ्ते के लिए ही बनाइए जो इस्तेमाल में हो जाए। तो उस तेल को बनाने का मैंने बता दिया कि तेल को जब हम गैस पर रखते हैं, तो जब थोड़ा थोड़ा सा गुनगुना हो जाए, हल्का हल्का सा गुनगुना हो जाए, तो उसमें थोड़ा सा तेल लाल हो जाए, तो अजवाइन, हींग, ये सब डाल के, अजवाइन, हींग, मेथी और लहसुन, इन्हें अच्छे से पका लीजिए। तेल ठंडा करके रख लीजिए, और किसी शीशी में तेल को रख लीजिए ठंडा करके। उसके बाद जब भी बच्चे को लगाएं तेल, गुनगुना करके उस तेल को थोड़ा सा जो है गुनगुना करके उसके पैर के तलवे में, अगर बॉडी में आप नहीं लगाना चाहते, कोई और तेल इस्तेमाल करते हैं तो कोई नहीं, पर उसके पैर में थोड़ा सा, अगर आप दिन में नहीं लगाना चाहते तो शाम के टाइम, सोते टाइम आप लगा सकते हैं। उनके पैर के, छोटे बच्चों के पैर के तलवे पे गुनगुना करके तेल को रगड़ दें और थोड़ा सा पिला दें, और उसके तेल हल्का गुनगुना, इतना तेज भी ना हो, हल्का गुनगुना करके उसके नाक में डाल दें, 2 बूंद 3 बूंद।
इस समय मुझे भी सर्दी हुई है और मैं भी परेशान ही हूँ, क्योंकि मेरा भी बच्चा दूध पीता है और मेरे दूध के जरिए मेरे बच्चे को भी दिक्कत होती है। तो मुझे लगता है कि ऐसी कई सारी औरतें होंगी जिनको परेशानी होती होगी। कुछ लोगों को पता है, मैं ये नहीं कहती कि नहीं पता है, पर कुछ लोगों को नहीं पता है। तो मैं उन्हें ये बताना चाहती हूँ कि अगर वो चाहे तो इस तेल का बना के रख के इस तेल का वो अच्छे से इस्तेमाल करेंगी तो बच्चे की सर्दी जल्द से जल्द ठीक होने की चांसेस रहते हैं। उनके नाक में डाल देना है और सर पे, यहाँ पे सर पे रखना है बच्चे के, और थोड़ा सा पैर में मल देना है। इससे जो है बच्चे की सर्दी ऑब्जर्व करती है, जल्दी से आराम होता है। और फिर उसके बाद जब हम जो तेल पिलाते हैं, इससे क्या होता है, कहते नहीं है कि सर्दी अंदर ही अंदर, बड़े बच्चे लोग क्या होते हैं, जब उन्हें जुकाम होता है, सर्दी होती है, तो कफ के जरिए वो निकाल देते हैं। जब उन्हें खांसी आती है तो जो कफ होता है वो निकल जाता है, लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं उनका नहीं निकलता। तो जब हम ये तेल पिलाते हैं तो उनके अंदर जो कफ बनता है, कफ निकलने की कोशिश करे और बच्चे खांस खांस कर परेशान हो जाते हैं, निकलता नहीं है। तो ऐसे चीज़ों के लिए भी हमारे पास सोल्यूशन है। जब वो थोड़ा सा ज़्यादा ये तेल पिलाने से जब अंदर से शरीर के जो है हमारे जो जुकाम है वो पक जाता है, तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, बादाम और जायफल को, बादाम को पीस लीजिए थोड़ा सा, उसके बाद पीसने के बाद फिर उसमें थोड़ा सा उसको रब करके, जो जायफल होता है उसको रब करके दोनों को पिला के बच्चे को, जब आप 2 बार 3 बार दिन भर में पिलाएंगे तो या तो लैट्रिन के जरिए बच्चे के निकलेगा या फिर वॉमिटिंग के जरिए। ऐसे में बच्चे को काफ़ी रिलीफ होगा। बस यही मेरी जो है आशा है कि थोड़ा सा कुछ लोग, मेरे ख्याल से कुछ लोगों को पता भी होगा, कुछ लोगों को नहीं भी पता होगा, पर मेरा दिल किया कि क्यों ना ऐसी कई सारी महिलाएं होंगी जिनको नहीं पता होगा, तो थोड़ा सा जो मुझे जानकारी थी, जो मेरी मम्मी करती थी, थोड़ा सा मुझे लगा क्यों ना मैं इस पर लोगों को बताने की कोशिश करती हूँ। ऐसी बहुत सारी औरतें होंगी जो बेचारी परेशान होती होंगी। कभी कभी ऐसा होता है फैमिली मेम्बर में रहने के बाद भी, भाई देखिए, सासू माँ तो सासू माँ होती है, उनका तो भाई अब उनका जो रूप है वो तो ऐसे ही रहेंगी। कहने का मतलब जैसे कि अब वो अपने बच्चे को पाल ली हैं, उनसे जितना बनता है वो कर लेती हैं, फिर उसके बाद वो नहीं करना चाहती। तो ऐसे में बहुत सारी ऐसी औरतें होंगी जो परेशान होती हैं। तो बहुओं के लिए जो नई नई होंगी, जिन्हें नहीं पता होगा, मैंने उनसे ये चीज़ें शेयर किया है। अगर कुछ बुरा लगा होगा तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगी। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद। बस यही इतना बताना चाहती थी।